हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। कैसे हो सभी? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, सो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 6 को, हमारे 11th आईटी के लेक्चर नंबर 6 को, जो कि आप सभी के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। बेसिकली ये लेक्चर अगर आप कॉमर्स के लिए है तो आपके लिए ज़रूर से लेक्चर आएगा, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। बट अभी ये लेक्चर है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, तो शुरू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 6 एंड चैप्टर नेम इज थर्ड चैप्टर ऑफ योर 11th IT subject and chapter name is impressive web designing। impressive web designing इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से वेब डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। वेब डिज़ाइनिंग में किसी भी वेबसाइट के अंदर किसी भी वेबसाइट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर आप कलर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं, फोटो वीडियोस, किसी लिंक को कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐसी मल्टीपल चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। और अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लो। लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो चुका है। सो जल्दी जल्दी से जाकर उन सारे लेक्चर्स को देखो ताकि आपको स्टार्टिंग से चैप्टर के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो सके। ओके, चलिए, सो शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 6। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो आईटी से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर से इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। चलिए, शुरू करेंगे हमारा आज का टॉपिक। सो हमने अब तक टेक्स्ट ये फॉर्मेट वगैरह कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद HTML के टैग्स को कंप्लीट कर लिया था हमने, हेडिंग टैग को कंप्लीट कर लिया था हमने, और एडिंग इमेजेस को कंप्लीट कर लिया था हमने, हाइपरलिंक को कंप्लीट कर लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे टेबल को कैसे क्रिएट करना है किसी भी HTML के पेज पर, मतलब कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपको टेबल किस तरह से क्रिएट हुआ दिखाई देता है, उस चीज को अभी आपको यहाँ पर समझना है। ओके, चलिए शुरू करेंगे। टेबल इन HTML, टॉपिक नेम इज टेबल इन HTML। HTML के अंदर टेबल कैसे होते हैं उस चीज को जानना है। सबसे पहले जब भी आपको टेबल क्रिएट करना है, टेबल होता क्या है, जैसे हम नॉर्मली हमें कुछ भी चीज़ अगर शो करना है, ठीक है, हमें किसी प्रॉपर फॉर्मेट में शो करना है तो एक टेबल फॉर्मेट हो जाता है जिसे हम लोग रोज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्रिएट करते हैं किसी भी टेबल को। ठीक है, सो बेसिकली टेबल होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। ओके, सो रोज एंड कॉलम के टेबल को हम बनाते हैं तो नॉर्मली हम बुक एंड पेन पर बनाते ही हैं। हम लोग अलग अलग रोज क्रिएट करते हैं, रोज के अंदर हम लोग डेटा डालते हैं, ठीक है, हेडिंग्स डालते हैं, उसके अंदर हम लोग उन रोज के अंदर रो वाइज हम उसके अंदर डेटा को फिल करते हैं। तो उसी तरह से आप HTML के पेज पर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको शो करना है किसी पर्सन का नेम, उसका एज या फिर उसका डेट ऑफ बर्थ या फिर उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको वहाँ पर शो करना है तो आप क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि टेबल के फॉर्मेट में हमें डेटा एकदम ईजी मैनर में बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। ठीक है, सो इसीलिए हम टेबल को क्रिएट करते हैं HTML के पेज पर। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप टेबल को क्रिएट करेंगे तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको ओपन करना पड़ेगा टेबल टैग को। ठीक है, टेबल टैग को आप ओपन करेंगे। टेबल टैग को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, बॉर्डर डालना पड़ेगा। आप ये बॉर्डर की जगह पर कोई भी नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने 1 डाला हुआ है, ठीक है, बॉर्डर मैंने 1 डाला हुआ है। अब मैं आपको 2 3 4 5 डाल के भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, बस आपको ध्यान से समझना है कि किस तरह से हमने 1 डाला तो बॉर्डर किस तरह से दिखाई दे रहा है, 2 डाला तो कैसा दिखाई दे रहा है, 3 डाला तो हमने कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस चीज को आपको मैं नोटिस करवाऊंगी। ओके, देन जैसे ही आप एक टेबल को ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर आप बॉर्डर डिसाइड कर लेते हैं, तो उसके अंदर आपको रोज डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, रोज एड ऑन करना है। ठीक है, रोज रहेंगे तभी जाकर हम उसके अंदर डेटा को फिल कर सकते हैं। सो रो क्रिएट करेंगे TR। जब भी आप रो क्रिएट करते हैं तो टेबल रो मतलब कि TR टैग को आपको ओपन करना है। ठीक है, TR टैग आपने ओपन कर लिया। TR टैग मतलब कि आपने एक रो क्रिएट कर लिया है। जस्ट सपोज कि आपको टेबल करना है, ठीक है, तो आपने एक टेबल को बना लिया है। ठीक है, आपने एक टेबल बना लिया। अब उसके अंदर आपको क्या चाहिए, रोज चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, रोज बना लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर रोज बना लेंगे, रो बनाएंगे। इस रो के अंदर आपको क्या डालना है, हेडिंग्स डालने हैं। ठीक है, ये 1 रो 2 रो हो गया। ठीक है, अब
यहाँ पर इन रोज के अंदर आपको क्या डालना है, हेडिंग डालना है, ठीक है। सो हेडिंग कैसे डालेंगे, फर्स्ट हेडिंग हम TH मतलब कि टेबल हेडिंग, TH टेबल हेडिंग टैग को ओपन करेंगे। टेबल हेडिंग टैग को ओपन कर लिया। टेबल हेडिंग टैग के अंदर हम बता देंगे कि हमें क्या डालना है, टेबल का हेडिंग क्या डालने वाले वो चीज़, और वो टेबल हेडिंग को वहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। अगेन हम टेबल की हेडिंग डालेंगे, टेबल की हेडिंग का नेम डालेंगे, जो भी चीज़ आपको डालना है वो, और उसके बाद टेबल की हेडिंग को क्लोज कर देंगे। इसकी जगह पे आप कितनी सारी भी हेडिंग्स डाल सकते हो, ठीक है, वैसे वैसे ये ऐड होते चले जाएगा, ठीक है। सो अभी हमने फिलहाल 2 ही को ऐड किया है। मैंने आपको बस समझाने के लिए एक सिंपल कोड लिख के दिया है, जिसकी वजह से आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद आपका टास्क है कि आपको क्या करना है, आपको बढ़िया तरीके से ये बनाना है, उसका पिक्चर क्लिक करना है एंड सेंड मी ऑन माय इंस्टाग्राम, ओके। चलिए, सो यहाँ पर हमने नेम डाल लेते हैं, NAME, ओके, नेम एंड एज, ठीक है। नेम एंड एज हमने यहाँ पर डाल लिया। हमारे ये हो गए कौन कौन क्या 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 हो गया हमारा, यहाँ पर टेबल का हेडिंग हो गया, ठीक है। अब टेबल हेडिंग के अंदर ये आपका टेबल रो यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हमारा ये एक रो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये इसको क्लोज कर देंगे और फिर से हमें एक और रो एंटर करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर नेम और एज एक रो में डाल दिया। अब हम लोग एक और रो ओपन करेंगे और उस रो के अंदर हम नेम बताएंगे और एज का एज डालेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम एक और, यहाँ से ये क्लोज होने के बाद यहाँ से एक और ओपन करेंगे TR टैग को, और TR टैग को ओपन करने के बाद देन हम इसके अंदर डेटा फिल करने वाले हैं, ठीक है। तो डेटा फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, TD डालना पड़ेगा। क्या डालेंगे आप, TD, ठीक है। सो TD टैग आपने ओपन कर लिया। TD टैग के अंदर आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर रोहन, मीन्स आपको रोहन लिखना है, आपको जो भी लिखना है, राम, श्याम, रामू, मामू, चाचू, दादू, जो भी लिखना है आपको, आप वहाँ पर वो लिख लेंगे और आपके TD टैग को आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जैसे ही रोहन लिखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रोहन, ठीक है। ये रोहन आपको यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा से आपको क्या करना है, आपको उसी रो के अंदर आपको एक और डेटा फिल करना है। क्या डेटा फिल करेंगे आप, TD टैग ओपन करेंगे और 24, एज क्या है 24, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 24, ठीक है। डन एवरीवन, ये आपका एक और रो हो गया कंप्लीट। अब ये लास्ट वाले रो में आपको क्या लिखना है, वो आप इसके नीचे फिर से एक और रो एंटर करेंगे। TR टैग ओपन करो, उसके अंदर TD टैग ओपन करो। TD टैग के अंदर आपको जो भी कंटेंट डालना है, जो भी डालना है, नंबर्स, जो भी नंबर डालना है या जो भी पर्सन का नेम डालना है वो ऐड ऑन कर सकते हैं एंड देन फिर से आप TR टैग को क्लोज कर सकते हैं, मतलब कि आपके रो टैग को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वो क्लोज हो जाएगा एंड देन आपको ये टेबल को भी क्लोज कर देना है, ठीक है। एट द एंड हम क्या करते हैं, जो भी टैग को हमने ओपन किया होता है उसे हम क्लोज कर देते हैं। ऊपर में हमने टेबल टैग को ओपन किया था और उसका बॉर्डर 1 डाल दिया था, ठीक है। बट यहाँ पर हमने क्लोज किया क्या उसे, नहीं, हम क्लोज लास्ट में करेंगे क्योंकि इसी टेबल के अंदर हमें ये सारे कंटेंट चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें हमें इस टेबल के अंदर चाहिए, इसीलिए लास्ट में हम इस टेबल को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कंप्लीट कर दिया हमने यहाँ पर हमारे इस टेबल को, ओके। डन एवरीवन, चलो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इस एग्जाम्पल को रन कर सकते हैं। रन करिए और आपको कैसा टेबल दिख रहा है वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको टैग्स बताए हुए हैं, टैग यूज्ड, हम कौन कौन से टैग यूज करते हैं टेबल टैग के अंदर, टेबल को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से टैग यूज करते हैं, सबसे पहले टेबल टैग यूज करते हैं, ठीक है। टेबल टैग यूज करेंगे जिससे क्या क्रिएट हो जाता है, हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद TR टैग यूज करते हैं। TR टैग को यूज करने से क्या बन जाता है, कि क्यों यूज करते हैं हम, किसी भी टेबल के रो को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सो TR टैग इज फॉर क्रिएटिंग अ टेबल रोज, ठीक है, रोज को, टेबल के अंदर के रोज को क्रिएट करने के लिए। देन TH टैग, ठीक है। TH टैग किसके लिए होता है, आपके टेबल के हेडर्स को डालने के लिए, ठीक है। आपके टेबल में जो भी हेडर्स है उसको डालने के लिए हमने क्या यूज किया, TH टैग को यूज किया, ठीक है। एंड लास्टली हमने क्या यूज किया था, TD टैग। TD टैग क्यों यूज करते हैं हम, टेबल डेटा के लिए, ठीक है। सो टेबल के अंदर जो भी डेटा है उसको लिखने के लिए हम TD टैग को यूज करते हैं, ओके। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम आगे बढ़ेंगे और क्या करने वाले हैं, इस कोड को हम फटाफट से रन करते हैं। ठीक है, आपको इसी तरह का टेबल बना हुआ दिखाई देगा। चलिए जाते हैं हम वीएस कोड पर। वीएस कोड पर मैंने आपको जैसे इमेज सिखाया था, ये इमेज वाला आपका कोड था। इमेज वाले कोड के नीचे मैंने आपको यहाँ पर टेबल वाला कोड लिख के दिया है। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग, दिख रहा होगा। आई होप सो सभी को विजिबल होगा। ठीक है, आई होप सो आपको विजिबल होगा। यहाँ से हम इसको जूम 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 कहाँ से करेंगे, आई होप सो आपको विजिबल होगा। क्यों नहीं हो रहा है, सो ये विजिबल आपको नहीं हो रहा है। मैं चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पर कि क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, टेबल टैग दिखाई दे रहा है। टेबल टैग मैंने ओपन किया हुआ है। टेबल टैग के अंदर मैंने बॉर्डर डाला हुआ है। मैंने यहाँ पे 5 बॉर्डर डाला था। ठीक है, अब मैं 1 डाल देती हूँ। उसके बाद ये सेम कोड में हमने अभी अभी एग्जीक्यूट किया हुआ है, इतना ही कोड। अब ठीक है, इतना ही कोड अभी अभी हमने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। अब इसी कोड को हम क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, just run this code, start debugging. Okay guys, over 11:30 is already running. So ये ऑलरेडी रन हो गया है, मैंने रन किया था इसकी वजह से। ठीक है, सो इसलिए ये इस तरह से आ रहा था। चलो दोबारा से रन करेंगे। ये देख सकते हो आप लोग, ये देख सकते हो आप लोग कि किस तरह से आपको ये टेबल के अंदर का डेटा दिखाई दे रहा है। ये मैंने यहाँ पर फॉर्म के कोड को भी रन किया हुआ है, इसीलिए आपको ये फॉर्म का कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं इस फॉर्म के कोड को हटा देती हूँ, बैकस्पेस कर दिया। अब हम दोबारा से रन करेंगे, अब हमें हमारा टेबल दिखाई देगा। ठीक है, आई होप सो दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो ये देख सकते हो आप लोग, नेम एंड एज। ठीक है, नेम एंड एज, नेम में क्या आ गया, रोहन आ गया। एज में क्या आ गया, 24 आ गया, जो हमने यहाँ पर एंटर किया हुआ था। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से टेबल को क्रिएट किया है, टेबल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक रो एंटर किया था, एक डेटा एंटर किया था। ठीक है, आप इसके अंदर जितने चाहे उतने डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, जितने चाहे उतने हेडर्स डाल सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर थिकनेस बढ़ा के दिखाती हूँ टेबल के बॉर्डर की। ठीक है, टेबल के बॉर्डर को हम लोग 1 से क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। ठीक है, बट आपको यहाँ पर नोटिस करना है, ध्यान से आप देखेंगे तो, आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये टेबल दिख रहा है आपको, टेबल ये दिख रहा है आपको, टेबल किस तरह से उसका बॉर्डर बढ़ गया है ना। अब फिर से मैं आपको 5 करके दिखाती हूँ, 5 या 10 करके देखते हैं। ठीक है, 10 करके देखते हैं कितना हो जाएगा उसका बॉर्डर। समझे, ये देखो टेबल का बॉर्डर आपको दिख रहा है ना। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये क्यों होता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर, आप और भी मल्टीपल चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने नेम की जगह और एक और अगर मुझे ऐड करना है, जस्ट मैं कॉपी करती हूँ, नीचे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। एज के जगह मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, क्या डाल दूँ मैं, क्लास डाल देती हूँ। तो रोहन कौन से क्लास में है वो चीज़ हमें यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए हमने क्लास डाल दिया, क्लास के अंदर आपने डेटा डाला, क्या नहीं डाला है ना, हमने क्लास के अंदर डेटा नहीं डाला है, हमने बस क्लास को क्रिएट कर दिया। ठीक है, टेबल के अंदर एक और हमारा यहाँ पर कॉलम ऐड हो गया, रो ऐड हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टीडी टैग के अंदर हम डेटा डाल देते हैं। ठीक है, जस्ट कॉपी एंड यहाँ पर हम एंटर एंड कंट्रोल वी। ओके, सो क्लास कौन सी क्लास में होगा रोहन, कौन सी क्लास में, कोई है क्या रोहन नाम का यहाँ पे, बताओ कौन से क्लास में, 11 डाल देती हूँ। ठीक है, 11। ओके, चलो कोड को रन करेंगे, कोड को रन करेंगे और देखेंगे। यस, सो नेम इज रोहन, एज इज 24 एंड क्लास इज 11। सो 11 क्लास में रोहन, 24 एज, ज़्यादा हो गया है ना। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं HTML के अंदर। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए, सो यहाँ पर हमारे आज के लेक्चर को एंड करेंगे। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि किस तरह से हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म को कैसे क्रिएट करना है, और एक और न्यू टॉपिक को हमें स्टार्ट करना है इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलिए, सो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। कमेंट में ज़रूर से बताइए कि आपने टेबल क्रिएट करके देखा कि नहीं और आपको लेक्चर कैसा लगा। इसके आगे आपको कौन से टॉपिक पर कौन सा लेक्चर चाहिए, वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी यहाँ पर आपको मेंशन है, तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी तकलीफ हो, तो आप मुझे ज़रूर से इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।